किसी भी काम का शुरुआत और अंतिम बड़ा कठिन होता है, तो शुरुआत मेरे हिस्से आ गया। चलो अभी तो इब्तदा है, आगाज़ देखते हैं क्या होता है। तो एक शेर मेरे महबूब शायर जॉन एलिया साहब लिखते हैं कि बेदिली यूं ही क्या दिन गुज़र जाएंगे, बेदिली यूं ही क्या दिन गुज़र जाएंगे, सिर्फ ज़िंदा रहें तो हम मर जाएंगे। इसी शेर से मुतासिर होकर एक नज़्म लिखी है। नज़्म का उन्वान है सपने बुलाते हैं। थोड़ी संजीदगी से पढ़ने का आशिक मिजाज हूँ और बहुत हो अल्लाह हमसे नहीं हो पाता भैया। खैर, सपने बुलाते हैं। आवाज़ आ रही है ना भैया? जब दिल नाटकीयता करते करते ऊब जाए, जब दिल नाटकीयता करते करते ऊब जाए, जब ज़िंदगी अपनी पेचो खम में डूब जाए, जब दिल नाटकीयता करते करते ऊब जाए, जब ज़िंदगी अपने पेचो खम में डूब जाए, जब तुम्हारा किया तुमसे बगावत करे, जब तुम्हारा किया तुमसे बगावत करे, जब तुम्हारा जिया तुमसे खिलाफत करे, जब तुम्हारा किया तुमसे बगावत करे, जब तुम्हारा जिया तुझसे खिलाफत करे, तब समझना ज़िंदगी तुम्हारा बोझ उठाना चाहती है, तब समझना ज़िंदगी तुम्हारा बोझ उठाना चाहती है, तुझमें जो सो गया है उसे जगाना चाहती है, तब समझना ज़िंदगी तुम्हारा बोझ उठाना चाहती है, तुझमें जो सो गया है उसे जगाना चाहती है। क्योंकि जब कदम थिरकने लगते हैं सफ़र की ओर, क्योंकि जब कदम थिरकने लगते हैं सफ़र की ओर, कश्ती नहीं देखती समंदर के लहर की ओर, क्योंकि जब कदम थिरकने लगते हैं सफ़र की ओर, कश्ती नहीं देखती समंदर के लहर की ओर। क्यों ना अपनी दुनिया बनाते हैं, क्यों ना अपनी दुनिया बनाते हैं, चलो चलो कि तुम्हें सपने बुलाते हैं, चलो चलो कि तुम्हें सपने बुलाते हैं। थैंक यू। और एक नज़्म सुनाए। आज हम नज़्म पढ़ें क्योंकि शेर कहने वाले बहुत, आज फ़हरिस्त लंबी है तो उसके आगे हम लोग टिक नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में शेर कहने की, और खैर ज़रूरत पड़ेगी तो सुनाएंगे वो भी, कि एक नज़्म सुने कि याद आते हो। जब कभी भरी दोपहरी में कड़ी धूप नंगी सड़कों पर रक्स करती है, जब कभी कड़ी दोपहरी में, जब कभी भरी दोपहरी में कड़ी धूप सड़कों पर, जब कभी भरी दोपहरी में कड़ी धूप नंगी सड़कों पर रक्स करती है, जब कभी भरी दोपहरी में धूप नंगी सड़कों पर रक्स करती है, जब किसी सजर की पत्ती गिरकर धूप के रक्स में खलल पैदा करे, जब किसी सजर की पत्ती गिरकर धूप के रक्स में खलल पैदा करे, जब उस सुनसान सड़कों पर कोई अपना आता जाता न दिखे, जब उस सुनसान सड़कों पर कोई अपना आता जाता न दिखे, जब इन आँखों की पुतलियों पे जरा भी पानी न बचा हो रिसने के लिए, जब इन आँखों की पुतलियों से ज़रा भी पानी न बचा हो रिसने के लिए, हाँ उस वक्त तुम बेइंतहा याद आते हो, हाँ उस वक्त तुम बेइंतहा याद आते हो, बेशुमार याद आते हो, बहुत याद आते हो। थैंक यू। तो सब कितने लोग कॉरपोरेट और इससे बिलोंग करते हैं? ज़्यादातर लोग कॉरपोरेट वाले ही होंगे। तो एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई की जो फीलिंग है उस पर एक नज़्म लिखी थी, मदारी, मैं और मेरा मदारी। मैं और मेरा मदारी दोनों एक ही खेल के पासे हैं, मैं और मेरा मदारी दोनों एक ही खेल के पासे हैं, कभी उसे दुनिया को तमाशे दिखाना होता है तो कभी मुझे। मैं और मेरा मदारी दोनों एक ही खेल के पासे हैं, कभी उसे दुनिया को तमाशे दिखाना होता है तो कभी मुझे। हम दोनों एक ही म्यान में रखी दो तलवारें हैं, हम दोनों एक ही म्यान में रखी दो तलवारें हैं, जो कभी साथ नहीं रह सकती, जो कभी साथ नहीं रह सकती। कभी वो मुझ पर भारी पड़ता है तो कभी मैं उस पर, कभी वो मुझ पर भारी पड़ता है तो कभी मैं उस पर। हम दोनों के बीच कभी सुलहनामा नहीं लिखा गया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कभी खुश नहीं रहते। हम दोनों के बीच कभी सुलहनामा नहीं लिखा गया और ना ही ज़रूरत है लिखने की। हम दोनों के बीच कभी सुलहनामा नहीं लिखा गया और ना ही ज़रूरत है लिखने की। हाँ, कभी कभी वो हमें बेचता है और कभी कभी हम उसे, हाँ कभी कभी वो हमें बेचता है और कभी कभी हम उसे। हाँ, हाशिए पर ज़्यादातर मैं ही रहता, हाँ हाशिए पर ज़्यादातर मैं ही रहता हूँ। क्योंकि उस
उस खेल का मैं बंदर हूँ, वो मेरा मदारी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ऊब तो नहीं रहा है ना? क्या बात है, मुस्कान निखिल की बता रहे, मतलब ऊब नहीं रहा है निखिल। खैर, एक नज़्म लिखी स्वाद, इसमें थोड़ा किचन की तरफ हम चलेंगे। स्वाद कि ज़िंदगी थिरक रही है रुपयों के मोल पर, ज़िंदगी थिरक रही है रुपयों के मोल पर, रुपया खुश हो रहा है ज़िंदगी को तोलकर। ज़िंदगी थिरक रही है रुपयों के मोल पर, रुपया खुश हो रहा है ज़िंदगी को तोलकर। जब आँच लगती है दिल में तो कुछ न कुछ पकने लगता है, जब आँच लगती है दिल में तो कुछ न कुछ पकने लगता है। उस पकने में, जब आँच लगती है दिल में कुछ न कुछ पकने लगता है, तो उस पकने में नमक कोई और डालता है। ध्यान से सुने, उस पकने में नमक कोई और डालता है, मसाले कोई और लाता है। उस पकने में नमक कोई और डालता है, मसाले कोई और लाता है, मगर रंगत के लिए हल्दी तो मुझे ही डालनी पड़ती है, मगर रंगत के लिए हल्दी तो मुझे ही डालनी पड़ती है। जब कुछ बनकर तैयार हो जाता है, जब कुछ बनकर तैयार हो जाता है, ये और बात है उसका स्वाद कोई और लेता है, ये और बात है उसका स्वाद कोई और।